मैं आरवी सिंह केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में आइए एक नया चैप्टर, क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सभी सीजीएल, सभी एग्ज़ाम, दरोगा, ये सभी एग्ज़ाम नज़दीक है। जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है 2 से 3 महीना 4 महीना में। तो आइए सबसे पहले एक चीज़, नया चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर है आज, जिससे 1-2 क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है और लड़का अधिकांश तो इस चैप्टर से, यानी कह दे कि ज्योमेट्री से अधिकांश लेकर भागता है। तो आइए एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एक छोटा सा, धीरे धीरे आप लोगों को अच्छे से हम पढ़ाते चलेंगे। आइए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, सबसे अच्छा चैप्टर, जो कम से कम आपको 2 से 1 क्वेश्चन निश्चित रहेगा हर एग्जाम में। तो ये चैप्टर का नाम है लाइन एंगल, लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं, रेखाएं तथा कोण। ठीक है, ये चैप्टर आप पढ़िए आज। तो आइए सबसे पहले एक चीज देखिए कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो आइए पैरेलल लाइन क्या होता है, सबसे पहले एक चीज़ समझिए। पैरेलल लाइन क्या होता है, ये चीज़ समझिए। पैरेलल लाइन, तो देखिए 2 समांतर लाइन लीजिए, ए बी, ये हो गया सी डी। ठीक है, चलिए ये दोनों क्या है, समांतर लाइन है। समांतर लाइन का मतलब होता है इस दोनों के बीच का जो स्पेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सेम रहना चाहिए। ये सभी सेम रहना चाहिए। ये अगर 5 सेमी है तो ये भी होना चाहिए 5 सेमी। ठीक है, यानी ए और बी को आगे बढ़ाया जाए, इस समांतर लाइन को बढ़ाया जाए, सी और डी को समांतर बढ़ाया जाए, ये कहीं नहीं मिले तो यही पैरेलल लाइन होता है। जैसे एक पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकता है, एक पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकता है, ए बी सी डी। तो देखिए, तो ये पैरेलल लाइन है कि नहीं, ये देख लीजिए। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं ये जाके मिलेगा, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा ना। तो ये मिल गया तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन वो है जो ए बी को आगे बढ़ाया जाए, एक लाइन ए बी लाइन को, समांतर लाइन को ये आगे बढ़ाइए और बढ़ाते रहिए अनंत तक, कि कहीं नहीं आपस में मिले। दोनों लाइन ए बी और सी डी कहीं नहीं मिले तो यही समांतर लाइन है, यही पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब आइए एक चीज़ और देखिए, छोटे छोटे चीज़ को देखते चलिए। कहीं भी ऐसे लिखता है कोण ए बी सी। ठीक है, कोण ए बी सी, इसके मतलब क्या हुआ कि कोण जो बन रहा है बीच में बन रहा है कोण। जैसे एक एंगल बनाइए, जैसे ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ कोण जो बना है क्या बना, ये बीच में बना। तो यहाँ जो बीच में रहता है, मिडिल में रहेगा, वहीं पर कोण बनेगा। वहीं पर अगर कह देता है ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें कह दे कोण ए ओ सी बी। ठीक है, 90 डिग्री या 30 डिग्री है, मान लीजिए कि 30 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए सी बी नहीं 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि ये कोण ए सी, एक कोण 30 डिग्री है। तो जो मिडिल में रहेगा, बीच में रहेगा, वहीं क्या कहलाएगा, वहीं आपके कोण कहलाएगा। आइए हम लोग लाइन एंगल पढ़ाएं, लाइन एंगल पढ़ा जाए। आइए लाइन एंगल के बारे में समझा जाए। चलिए 2 पैरेलल लाइन दिए, ये नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए बी यहाँ लिख देते हैं
ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। इस दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा जब काटता है, प्रतिच्छेद काटता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो आइए किस कोण को क्या कहते हैं और कौन कौन कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण बनता है, कौन सा कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है, ये चीज़ को समझा जाए। तो आइए बारी बारी से हम जानकारी देते हैं, बारी बारी से आपको समझाते हैं। चलिए सबसे पहले ये देखिए, नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सभी कोण, जितना कोण बनने वाला था उस सभी कोण का हम नाम दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण बन रहा है, 8 कोण नाम दे दिए। अब आइए कौन से कोण को क्या कहेंगे ये जानते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में जानेंगे संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। संगत कोण इंग्लिश में कहा जाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये नहीं होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होता है, आइए एक एक करके बताते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, तो यहाँ देखिए एक का संगत कोण, एक का संगत कोण कौन सा होगा, 5 होगा। तो 1 नंबर में कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण हो जाएगा 5। एक दूसरका में देखा जाए तो यहाँ पर कोण 2 और इसके संगत में कौन सा आ जाएगा, 6, कोण 6, ठीक है, कोण 6। आइए तीसरा नंबर देखा जाए, तीसरा नंबर में हो जाएगा कोण 4 और इसके संगत हो जाएगा 8, कोण 8। तीसरा देखा जाए, तीसरा में यहाँ तीसरा में हो जाएगा 3 और 7, कोण 3 और कोण 7, ठीक है। ये संगत कोण, ये संगत कोण हो गया, कोण 1 और 5, 1 और 5। ये चीज संगत कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री, इसको जोड़िएगा, कोण 1 प्लस कोण 5 इजकल टू 180 डिग्री। इस किसी को जोड़िएगा, कोण 2 प्लस कोण 6 इजकल टू 180 डिग्री। यानी ये दो संगत कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, दो संगत कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। आइए नेक्स्ट आगे नंबर 2 नंबर रोमन में लिखे थे, तो 2 नंबर ऐसे लिखिए। 2 नंबर में देखा जाए एकांतर, एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण इंग्लिश में कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यानी अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है अंतःकोण, अंदर का कोण, अंदर का कोण। तो अंदर का कोण यही ना है, कोण 4, कोण 3, कोण 5, कोण 6 होगा ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण 4 1 नंबर में, कोण 4 प्लस कोण 6, दूसरका में हो जाएगा कोण 3 और यहाँ दे देते हैं और कोण 6 सॉरी 4 के साथ 6 दिए तो कोण 3 के साथ दे दे रहा है कोण 5।
ठीक है। तो दोगो इसमें है अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो दो इसमें है, एक कह सकते हैं 4 गो ऐसे है, लेकिन जोड़ा ऐसे किया है। तो यहाँ देखिए एक कोण 4, कोण 3, कोण 5, कोण 6, ये सभी क्या है, इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है, अंतः कोण। तो आइए एक अंतः कोण जाने, संगत कोण जाने, एक आइए एकांतर बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल देखा जाए। 3 नंबर है एकांतर बाह्य कोण, बाह्य कोण, इंग्लिश में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वो होगा एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, ये होगा बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। जैसे एक किसी त्रिभुज में ये कोण अगर ए है, ये कोण बी है, तो ये एक्सटीरियर एंगल। तो जानते हैं कि सामने के दो कोणों का योग यानी ए प्लस बी, ये अगर 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये टोटल ये बाह्य कोण जो होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों आप सामने के कोण का योग होगा। तो 40 37 70 डिग्री, तो ये जो पूरा होगा 70 डिग्री। तो वही चीज निकालना है बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण देख लिया जाए, बाह्य के मतलब क्या होता है, बाहर का कोण। तो बाहर का कोण कौन कौन सा है, कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, ये बाह्य कोण है, बाहर का कोण है। तब ऐसे आप निकालिए, 1 नंबर दे देते हैं कोण 1 और यहाँ पर हो जाएगा 8, या ऐसे भी दे सकते हैं कोण 1, कोण 7, दूसरका में दे दीजिए कोण 2 और कोण 8। तो दोगो है बाह्य कोण, ये 2 बाह्य कोण। अब बाह्य कोण दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री। आइए नेक्स्ट एक और है, लास्ट एक और अंतः कोण होता है। वो अंतः कोण होता है तिर्यक के अंदर, इसके अंदर जो बनता है, इसके अंदर वो बताते हैं। तीसरा का देखिए, तिर्यक रेखा के अंदर अंतः कोण, अंतः कोण। तो देखिए जब दो समांतर लाइन को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, काटता है, तो इसमें जो अंतः कोण बनता है वो देखिए कौन कौन सा बनता है। तो ये अंतः कोण देखिए ये बनेगा रेखा के अंदर अंतः कोण। तो यहाँ देखिए कोण 1 नंबर में कोण 4 और कोण 5, दूसरका में कोण 3 और कोण 6, ठीक है। ये जो है तिर्यक रेखा के अंदर अंतः कोण है, ठीक है। तो ये 3 बताए, 3 पॉइंट बताए, तो ये तीनों याद रखिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और जान जाइए। चलिए 2 पैरेलल लाइन, यहाँ देखिए 2 पैरेलल लाइन, इस 2 पैरेलल लाइन को एक रेखा प्रतिच्छेद करता है। जब इसको काटता है तो यहाँ देखिए एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। यहाँ देखिए ये अगर x डिग्री है तो ये भी कितना होगा, x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री होगा। ये अगर y डिग्री है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, y डिग्री होगा ना। और जब ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ये आपस में दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो ये x तो ये भी कितना x, और ये y तो ये भी कितना y। यानी एकांतर कोण क्या होता है, ये डिग्री में एकांतर कोण बराबर होता है।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक छोटा सा चीज़ और याद रखिए, मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, ए बी, पॉइंट कहीं ले लेते हैं ओ, ठीक है, इस पर कितना डिग्री का पूरा कोण बनता है, इस पर पूरा कितना डिग्री के, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 180 डिग्री का कोण बनता है। अब इसी पर अनेक तरह का, मान लीजिए इसी पर एक एग्जांपल देखिए, ये पॉइंट ओ दे देते हैं, ए बी ए सी है, तो मान लीजिए कि अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कोण क्या होगा, ठीक है, तो ये टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। ये टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें इतना 30 डिग्री है, तो बाकी कितना 150 डिग्री। ऐसे मान लीजिए एक और देख लीजिए, ए बी किसी पॉइंट ले लेते हैं और इस पर एक लंब डालते हैं, इसका नाम भी दे देते हैं बी सी डी, ठीक है। मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो बताइए ये कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री होगा, बताइए, इसका आंसर बताइए। तो जानते हैं ना कि पूरा टोटल जो बनता है कितना, 180 डिग्री, तो 30 डिग्री और 50 डिग्री 80 डिग्री, तो 180 में, तो 180 डिग्री में 80 डिग्री बन गया, तो बच गया कितना 100, तो ये कितना होगा 100 डिग्री, ठीक है। और नहीं तो इसको x अगर देते हैं तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये टोटल मिलकर बनाता है 180 डिग्री। तो यहाँ x डिग्री इजकल टू, ये जाके घटेगा तो 50 30 80 100 हो गया, तो x का मान कितना आ गया 100 डिग्री। तो आइए कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आर्य सगवान से। आइए एक नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नंबर क्वेश्चन, आइए इसमें कहा गया है ए अनुपात बी का मान दिया है 2:1, तो कहा गया है कि ए का मान क्या होगा, ए का मान निकालना है, इसमें ए का मान निकालना है, एक नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए ए बी और ए बी का रेशियो दिया है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले ए प्लस बी मिलकर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का कोण ए और कोण बी मिलकर, तो कोण ए प्लस कोण बी इजकल टू 180 डिग्री का कोण बनाएगा। जबकि रेशियो में दे दिया ए अनुपात बी का रेशियो 2:1, यानी 2:1। तो देखिए ऐसे कह सकते हैं ए प्लस बी रेशियो में कितना, रेशियो में 3, लेकिन एंगल कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि कोण एक का मान कितना, तो एक का मान हो गया 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। अब ए का मान पूछा गया, तो ए का मान रेशियो में कितना, तो रेशियो में यहाँ ए का मान 2 और बी का मान 1, तो यहाँ हो गया 2 का मान कितना हो जाएगा रेशियो में, तो ये हो जाएगा 60 गुने 2 120 डिग्री, यही आपका आंसर। सेकेंड ऐसे बना सकते हैं, सेकेंड मेथड में ऐसे बना सकते हैं, यहाँ देखिए ए का मान पूछा गया है, ए का, तो ए का रेशियो कितना है, ए का मान ऐसे भी कह सकते हैं ए बटे बी इजकल टू 2/1, ये आमने सामने मान होता है, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है बटा, तो ए का मान हो गया 2, तो 2, अब बटे में टोटल, तो 2 आए कितना 3, अगुने टोटल एंगल 180 डिग्री, टोटल एंगल 180 डिग्री, इससे ही कट गया 60 गुना होगा 120 डिग्री, यही आपका आंसर। आइए 2 नंबर दें, 2 नंबर देखिए,
यहाँ कहा गया है a माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ देखिए कहा गया है चित्र ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है। फिर कहा गया है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है, ओ सी खड़ी है किस पर, ए ओ बी पर। फिर कहा गया ए माइनस बी 80 डिग्री, तो इसमें कहा गया है कि ए का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए एक समीकरण दे दिया, एक समीकरण और निकाल लीजिए। यहाँ देखिए ए बी ये टोटल कितना बनाएगा 180 डिग्री, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन ए माइनस बी का मान दे दिया है, ए माइनस बी का मान दे दिया है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, इससे ही कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो 2a इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 260 डिग्री। तो 2 से कटा दीजिए, ए का मान हो गया 130 डिग्री। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। आप चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ए बराबर ए 80 डिग्री प्लस बी डिग्री, सॉरी सीधे बी यहाँ देखिए, तो ए का मान जो निकला, ए का मान निकला जो कितना निकला 80 डिग्री प्लस बी। तो ए बराबर आप कह सकते हैं, ए बराबर यहाँ कह सकते हैं अब 80 डिग्री प्लस बी डिग्री, बी सीधा बी डिग्री भी कह सकते हैं बी। अब इसमें निकालना है ए का मान, ए का मान निकालना है। तो चलिए अब ए का मान की जगह पर 80 डिग्री प्लस बी हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए 80 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू टोटल बनाएगा कितना 180 डिग्री। तो 2b बराबर 80 घटेगा तो ये हो जाएगा कितना 100। यहाँ देखिए ये 80 जाके घटेगा तो 100, इससे ही कट गया। तो b का मान कितना निकला 50 डिग्री, b का मान निकला 50 डिग्री, तो ये हो गया कितना 50 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 डिग्री, तो ये कितना 130 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ये तो 50 डिग्री निकला, तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो ए बराबर कितना 130 डिग्री। और ना समझ आए तो ऐसे सोचिए ना कि बी का मान 50 निकल गया, तो ये बराबर निकला है 80 डिग्री प्लस बी, तो 80 डिग्री अब प्लस बी का मान जो है कितना निकला 50 डिग्री, तो 50 डिग्री जोड़ दीजिए तो 130 डिग्री। ऐसे आपका आंसर। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो रहने देते हैं, टाइम कम है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। भाई बहुत क्वेश्चन है इसमें, बताएंगे, रहने देते हैं।